कितना मतलब फैमिली से मिल नहीं पाते हैं। पुलिस वालों को देखिए तो अभी छुट्टी बंद है, मात्र 16 या 18 दिन उन लोगों को साल में 18 दिन छुट्टी मिलता है। बिल्कुल नहीं होना चाहिए। कारण क्या, ऐसे डबल डबल होते जा रहे हैं और उसके बाद हम लोगों को बोला जाता है गरीबी बढ़ रही है, गरीबी बढ़ रही है। ऐसा कुछ भी नहीं है, ऐसा ये बहुत ज़्यादा दिक्कत वाली चीज़ है। वो उनका क्या हो रहा है, उनका तो सैलरी बढ़ रहा है और यहाँ पे जो नॉर्मल पब्लिक है इनका, ये लोग तो गरीबी में जी रहे हैं। नमस्कार, SMP न्यूज झारखंड में आप सभी का स्वागत है। अभी एक विषय बहुत जोर शोर से चल रहा है, वो है विधायकों का पेंशन। जी बिल्कुल, आपने सही सुना। आपको हम बता दें कि वर्तमान में जो बातें अभी चल रही है, लोगों के बीच जो चर्चाएं चल रही है कि यदि विधायक जब एक बार जीत जाते हैं, यदि वो फिर से 5 साल के बाद जीत जाते हैं तो उनका पेंशन ये जस्ट डबल हो जाता है। डबल समझ गए होंगे, कितने बार जीतेंगे वो प्लस होते जाएगा। लोगों का कहना है कि आखिर ऐसा क्यों? पेंशन है तो एक बार यदि आप जो लागू हो गया वही होना चाहिए, ये लोगों का मानना है। लोग इस पे क्या कहते हैं, हम रांची की जनता से इस पर राय लेंगे। लेकिन सबसे बड़ी बात, झारखंड में पेंशन की मांग अब जोर पकड़ने लगी है। आम लोगों में विधायकों और सांसदों को दिए जाने वाले पेंशन को लेकर खासी नाराजगी है। जी बिल्कुल, आपने सही सुना। कुछ लोग अन्य राज्यों में सेवानिवृत्त बाद में दिए जाने वाले पेंशन का हवाला देते हुए झारखंड में भी पेंशन योजना लागू करने की बात कहते नजर आ रहे हैं। जैसा कि अभी आपने कुछ दिन पूर्व देखा होगा, झारखंड पुलिस काला बिला लगाकर ड्यूटी करते नजर आए। आपको बताते चलें, अगर कोई विधायक या सांसद अपना 5 वर्ष या उससे कम का कार्य पूरा करता है तो पेंशन योजना का लाभ मिलता है, जबकि सरकारी नौकरी करने वालों को 25 से 30 वर्ष तक अपनी सेवाएं देने के बाद भी पेंशन का लाभ नहीं मिलता। खबरिया तंत्रों की माने तो पंजाब सरकार ने एकल पेंशन योजना लागू करने की बात कही है। SMP न्यूज किसी भी खबरिया सूचना की विश्वसनीयता की दावों की पुष्टि नहीं करता। बहरहाल अभी हाल में ही बजट सत्र खत्म हुआ है झारखंड का। उसमें झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने भी कहा है कि झारखंड पुलिस की जो पेंशन योजना है, हम इस पर भी विचार करेंगे और जल्द ही इस पर हम निर्णय लेंगे। क्या होता है वो देखने वाली बात होगी कि लेकिन विधायकों को लेकर रांची वासियों का जो राय है वो भी आप सुनेंगे तो आप हैरान हो जाएंगे। आप दर्शकों, जो भी हमारे SMP झारखंड के दर्शक हैं, आप भी अपनी राय जरूर कमेंट बॉक्स में लिखें कि जो विधायकों का जो पेंशन है, क्या डबल ट्रिपल बढ़ना चाहिए। आइए हम रांची वासियों से इस पर जानते हैं और लेते हैं राय कि क्या कहती है रांची की जनता। आप लोग को पेंशन मिलता है? अभी तो मिला नहीं है। कब से पेंशन बंद हुआ है? अरे याद नहीं है, हमको याद नहीं है कब से। ऐसे तो बंद कर दिए हैं करीब 8 से करीब आसपास। 2008 से जी, बात तो की है, देने के लिए तो कही है कि फिलहाल बंद हो गया है। फिलहाल बंद कर दिया है। मतलब सरकार ने समझ रही है कि आप लोगों को पेंशन मिलना चाहिए। वो अब देखिए, अब सरकार अब यहाँ का जो है वो क्या सोचते हैं क्या नहीं सोचते हैं। आप क्या बोलेंगे? आप लोग देखो मामूली सिपाही हैं क्या? बात सच। वो लोग VIP लोग हैं, उनकी बड़ी बात, उनको पेंशन मिलना चाहिए। बात तो सच। क्या बात तो सच है। ठीक है, माननीयों को मिलता है, इससे तो ये तो भारत का रूल है, नियम है, बनाया हुआ है, मिलना चाहिए। लेकिन अभी हम लोग न्यूज़ में ये देख रहे हैं कि सरकारी कर्मचारी को नया पेंशन मिल रहा है, जिसमें बहुत कम उन लोगों को रिटायरमेंट के बाद, मतलब जितना मिलना चाहिए वो उनका भरण पोषण के लिए रिटायरमेंट के बाद वो नहीं मिल पा रहा है। तो उसको लेकर सरकार को एक या तो पुरानी पेंशन लागू करनी चाहिए या फिर सरकारी कर्मचारी के फ्यूचर को देखते हुए उसमें कुछ बृहद रूप से सुधार कर देना चाहिए, ताकि सरकारी कर्मचारियों को भी उनके रिटायरमेंट के बाद वो 60 साल सेवा देते हैं। जैसे अभी आप देखिए, यहीं पे पुलिस के जवान ड्यूटी कर रहे हैं। ये धरना प्रदर्शन, ये लोग भी मतलब धरना, उपवास, काला बिल लगा के सरकार से गुहार लगा रहे हैं कि हमारी पेंशन बहाल कर रहे हैं, लेकिन सरकार सुन कहाँ रही है। बस अभी सरकार का तो अभी तो पूछ रहे हैं कि विधायक भी तो जब बात आती है वो तो एक हो जाते हैं। हाँ, अभी देख लीजिए ना, अभी विधायक फंड बढ़ाया गया, 4 करोड़ से 5 करोड़ कर दिया गया। लेकिन अभी ये पुलिस वाले धरना दे रहे थे, काला बिला लगाकर भी उन लोगों ने आंदोलन शुरू की थी। उनको आश्वासन देकर बैठा दिया गया कि हम विधानसभा बजट सत्र खत्म होने से पहले सारा चीज़ दे देंगे।
लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं, बस छुट्टी के नाम पर और बोल दिया गया कि हम लोग घोषणाएं किए थे, हम लोग तो पुरानी पेंशन दे रहे हैं, दूसरा राज्य घोषणा थोड़ी कर रहा है। छत्तीसगढ़ और एमपी तो दे दिया, घोषणा तो आप कर रहे हैं, कहते कुछ है करते कुछ हैं। अभी ये इलेक्शन शुरू होने से पहले हमारे जो माननीय मुख्यमंत्री श्री हेमंत सोरेन जी हैं, जिनको बार बार मीडिया में भी यशस्वी मुख्यमंत्री बोला जाता है, पता नहीं यशस्वी ठीक है बोलते हैं, लेकिन काम तो ऐसा कुछ दिख नहीं रहा है। और अभी सरकारी कर्मचारी जो इतना ड्यूटी कर रहे हैं, अभी यहाँ पे इतने पुलिस के जवान ड्यूटी कर रहे हैं, चाहे और भी कोई कर्मचारी हैं, उनका आप देख लीजिए तो कितना मतलब फैमिली से मिल नहीं पाते हैं। पुलिस वालों को देखिए तो अभी छुट्टी बंद है, मात्र 16 या 18 दिन उन लोगों को साल में 18 दिन छुट्टी मिलता है। 18 दिन में आप सोचिए कि यानी एक और आपको बात कहेंगे हालांकि कि अब तो ये दिन आ गया है कि बीवियों की शादी करनी पड़ेगी। बिल्कुल, बहुत सी ऐसी औरतें हैं या जो ये लड़कियां जब भी शादी करेंगे तो पुलिस में नहीं करेंगे शादी। क्यों भाई? तो झारखंड पुलिस को तो साल में 18 दिन छुट्टी है, तो वो छुट्टी करेगा, ड्यूटी करेगा, तो 18 दिन में तो कुछ होना नहीं है। तो उनको लगता है, कितने का तो पत्नी ऐसा करती हैं को बोलती हैं मायके जाकर रह लेते हैं, आप ड्यूटी कीजिए, हमको कोई मतलब नहीं है, मतलब ऐसा सुनने में आता है। तो सरकार को इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए कम से कम अविलंब, मतलब जैसा लगता है, मतलब बिना कोई देर के, बिना कोई सोचे, उसमें सरकार को मतलब ऐसा हम लोगों को नहीं लगता है कि कोई वित्तीय घाटा भी है। क्योंकि अगर सीपीएल पुलिसकर्मी जाता है तो सीपीएल छुट्टी जो उन लोगों का होता है शायद, तो उन लोगों का सीपीएल के एवज में जैसे उन लोगों को टीए मिलता है, तो बहुत से पुलिसकर्मी को टीए मिलता है, और टीए का कम से कम जो खर्च है, 20 दिन अगर हम छुट्टी जाते हो तो टीए नहीं मिलता है, तो टीए का तो कम से कम सरकार को बचत है, साल में कम से कम 20 करोड़ हो, 50 करोड़ हो, वो बचत है, उसमें कोई घाटा नहीं है। और ये पुलिसकर्मियों को भी सुनने में आया कि 1 महीना का अतिरिक्त सरकार पैसा देती है, वेतन देती है, तो आप पर्व में या जो भी त्यौहार में वो लोग ड्यूटी करते हैं उसके एवज में दे रही है। लेकिन अब आप 20 दिन छुट्टी काट दें तो आप फिर उसके एवज में दिए कहाँ? इसलिए सरकार को इसमें बिना कोई सोचे, बिना कोई देर किए, कम से कम सीपीएल छुट्टी तो दे ही देना चाहिए। वर्दी उर्दी यूनिफॉर्म सिलवाते हैं, साल में 10,000 12,000 रुपये उनका खर्चा होता है। 4,000 मिलता है? हाँ, तो अभी और 4,000 मिलता है। तो बिहार में 10,000, बिहार में 10,000 है। बिहार सरकार के पास कुछ नहीं है, यहाँ पे तो कोयला है, अबरक है, सारा चीज़ खदान भरा हुआ है, और बिहार सरकार बालू बेच के पैसा दे रही है, लेकिन झारखंड सरकार नहीं दे रही है। विधायकों को फॉर्चूनर खरीद के दे रही है, साइकिल बांट रही है, लेकिन वो अपने कर्मचारी को, अपने आम जनता को पता नहीं कोई सेवा देना नहीं चाहती है। बस एक रोना रोते हैं कि हमने कोरोना काल में बहुत अच्छे से निपटा, बाकी ऐसा थोड़ी कि बाकी स्टेट नहीं निपटा है, वो भी निपटा है। लेकिन आप क्या कर, सभी माननीयों को हर सुख सुविधा मिलना चाहिए। आम जनता क्या कर रही है, नहीं कर रही है, उनको कोई मतलब नहीं है, उनसे कोई लेना देना उनको नहीं है। बस मीडिया में कुछ कुछ बोलते रहना है, अपना मतलब क्या बोलते हैं, लाइमलाइट के लिए, बने रहने के लिए कोई कुछ बयान दे देता है। सबसे ज़्यादा तो आप इरफान अंसारी को देखते होंगे, मीडिया में हमेशा चर्चा में रहते हैं। तो वो आपका राय क्या है? अंत में मैं आपसे यही पूछूंगा, विधायकों का जो पेंशन है ये डबल ट्रिपल होना चाहिए? बिल्कुल नहीं, डबल ट्रिपल नहीं होना चाहिए। उनका भी एक कमेटी बनाकर जांच होनी चाहिए, और उस एवज में जिनको ज़रूरत हो, जैसे बहुत से ईमानदार विधायक भी हैं जो बिल्कुल हमारी तरह, आम जनता की तरह वो भी हैं, जो सेवा करते हैं, 1 रुपया वो लोग नाजायज़ नहीं रखते हैं, या कहीं ऊपरी का विधायकों लोग का कोई करोड़पति नहीं है, उनको समीक्षा करके देना चाहिए। लेकिन बाकी जो सक्षम है, खुद जो दूसरों का भरण पोषण कर सकते हैं, उनको पेंशन की क्या हो सकता है? आप 5 साल के लिए जीत के आते हैं, आप जनता का काम करने के लिए जीत के आए हैं, ना कि पेंशन लेने के लिए। 60 साल सरकारी कर्मचारी सेवा कर रहा है, उनको तो पेंशन इनको देना ही चाहिए, पुरानी पेंशन बिना सोचे, और ये पुलिसकर्मियों की छुट्टी बिना सोचे तो बिल्कुल दे देना चाहिए एकदम। सरकार को इसमें कुछ सोचना नहीं है, और देती है तो इनसे मतलब लोगों को क्या है, एक पॉजिटिव मैसेज जाएगा जनता के बीच में सरकार के प्रति। बिल्कुल सर जो बोल रहे हैं वो सही है, विधायकों का पेंशन नहीं होना चाहिए, पुलिस लोगों का होना चाहिए। बहुत दिक्कत होता है, बहुत परेशानी होता है, कम वेतन में घर चलाना, स्कूल में पढ़ाना, बहुत दिक्कत है, इसलिए पेंशन होना चाहिए। और थोड़ा सरकार ध्यान दे सरकारी कर्मचारियों पे, बिल्कुल ये होना चाहिए। क्या कहेंगे मैम आप? जी मिलना चाहिए, पेंशन तो लगाना चाहिए सरकार को, विधायकों को पेंशन मिलना चाहिए? मिलना चाहिए वो लोग को भी, जस्ट डबल ट्रिपल नहीं, जो एक उचित होना चाहिए। हाँ, और एक चर्चा है विधायकों का पेंशन जब जीते तब डबल होना चाहिए, बिल्कुल गलत है। क्या कहेंगे? वो तो समाज सेवक हैं, समाज सेवा करें बस, उनको पेंशन की ज़रूरत कहाँ है? एक बार चुन के आते हैं, बार बार उनको मिलते रहता है कंटिन्यू। मतलब इससे भी आप वाकिफ हैं? बिल्कुल, हमारा पैसा जा रहा है, आम जनता का पैसा जा रहा है। पुलिसकर्मी पेंशन का मांग कर रहे हैं, होना चाहिए? बिल्कुल उनका होना चाहिए, उनका तो राइट बनता है।
हर पूजा हर उत्सव में वो लोग अपना घर बार छोड़ करके हमारी सेवा में लगे रहते हैं। क्या गलत है? सबसे ज़्यादा तो उनको चाहिए, उनका बीवी बच्चा इंतज़ार करता है और वो दिन रात ड्यूटी देते हैं। हम जैसे बाल बच्चा को लेकर घूमने निकले, क्या उनका शौक नहीं है? देखिए बैठे हुए यहाँ पे ड्यूटी दे रहे हैं हम लोग के लिए। ठीक है, आपने सुना, देखिए जैसा कि इन्होंने कहा, हम अपने सहयोग को कहेंगे एक बार कैमरे को घुमाएं। आप देखें कि सब कोई विधानसभा घूमने आए हैं, ये अपने ड्यूटी को बखूबी निभा रहे हैं। कड़कती धूप है। और आपके भी परिवार वाले होंगे? जी सर, परिवार वाले होंगे। परिवार कभी इच्छा होती है कि हम भी अपने बच्चों को लेकर के इसमें राजभवन के एरिया घुमाएं? राजभवन घुमाने के लिए हम लोग तो सर वर्दी में रहते हैं, तो घुमाने के लिए बच्चों को टाइम नहीं मिलता है। टाइम नहीं मिलता है क्योंकि आप तो दूसरे की सुरक्षा में लगे हुए हैं। जी सर, अंदर में कहीं ना कहीं एक टीस रहता होगा। रहता है। देखिए यहाँ पब्लिक प्लेस में देखते हैं तो हम लोग को भी मन करता है कि हम लोग भी बच्चा लोग को घुमाएंगे, परिवार के साथ घूमेंगे। इस टाइप का लगता है, लेकिन क्या करेंगे, वर्दी में है, ड्यूटी में रहते हैं, तो हम लोग को टाइम नहीं मिलता है। प्रदीप बड़ा आपका नाम है ना? जी, प्रदीप बड़ा। प्रदीप बड़ा। अब प्रदीप बड़ा जी, आपको एक और आप सवाल पूछेंगे, क्या आप लोग को पेंशन मिलता है? नहीं मिलता है। आप लोग काला बिल लगा के ड्यूटी किए थे, जी हाँ। कुछ सुनवाई हुआ? कुछ नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ। कुछ नहीं हुआ कि बच्चा लोग हम लोग के साथ रहे, कि हम लोग के परिवार हम लोग छोड़ के यहाँ पब्लिक को सेवा में लगे हुए रहते हैं। राजभवन की सुरक्षा में संतोष तिग्गा जी हमारे साथ हैं। संतोष जी, मैंने कुछ दिन पहले देखा कि आप लोग काला बिल लगा करके ड्यूटी कर रहे थे। काला बिल्ला तो इससे ही हम लोग को जो छुट्टी के लिए और जो हम लोग का वेतन भत्ता जो है और पेंशन के लिए उसी को लेकर हम लोग का ये जो काला बिल्ला लगाया गया था। बजट सत्र खत्म हो गया, कुछ मिला? बजट सत्र में तो कुछ नहीं मिला हम लोग को, तो बस आश्वासन दिया गया था। आश्वासन जरूर मिल गया। हाँ। क्या आप यहाँ मन कर रहे हैं आपको कि इतने लोग घूम रहे हैं अपने बच्चों को लेकर के, हम भी अपने बच्चों को लेकर घूमते? वैसे तो लग रहा है, लेकिन क्या करें, हम लोग का तो मजबूरी है, फर्ज है, जो हम लोग का फर्ज है उसको। आप अपने फर्ज को निभा रहे हैं, लेकिन सरकार को आप अपने फर्ज को निभाने बोलते तो नहीं बोलते? नहीं, सरकार तो सरकार है। क्या सरकार तो उसके ऊपर डिपेंड करता है ना, वो अपना हम लोग का जो परिस्थिति है उसको समझे और हम लोग को कुछ राहत दे। बिल्कुल, जैसा कि अभी आप सुन रहे हैं कि ये पुलिसकर्मियों का भी कहना है कि हमारी मजबूरियों को समझे, हमारी परिस्थिति को समझे और हम पे भी ध्यान दे सरकार। जी बिल्कुल, आपका सवाल सही है। चूँकि इन लोगों का जिस तरह का पैसा बढ़ रहा है, कहीं ना कहीं ये माना जा रहा है कि ये इनका जो रेट बढ़ रहा है एक्सपोनेंशियली बढ़ रहा है, जो कि हमारे जो अभी जिस सिचुएशन से जूझ रहा है हमारा देश, राज्य या फिर पूरा वर्ल्ड बोले, कोविड के सिचुएशन से जूझ रहा है। जब हम लोग अपने मांगों को रखते हैं सरकार के पास या फिर किन्हीं के पास, किसी कंसर्न ऑफिसर के पास, तो वो सीधे कोविड का हवाला दे देते हैं। लेकिन इन लोगों का जो पैसा मतलब कि डे बाय डे या यूँ कहे कि इन लोगों का जो पीरियड रहता है, कालांतरण रहता है 5 साल या फिर जो भी है, उसके अकॉर्डिंग इन लोग का बढ़ते ही जाता है हर बार। और वही कर्मचारी या फिर अन्य आप लोग मीडिया बंधु भी, आप लोग कोविड में बहुत सारा काम किए हैं, आप लोग का भी बहुत ज़्यादा मतलब कि वर्क रहा है, जिसमें ग्राउंड लेवल का सारे रिपोर्ट को आप लोग दिखाते हैं, गलत हो सही हो सारा चीज़, ताकि लोगों तक पहुंचता है और लोगों को एनालिसिस करने का एक मौका मिलता है आप लोग के माध्यम से। कहीं ना कहीं आप लोग को भी ध्यान देना चाहिए सरकार को, ये मेरा ओपिनियन है। जहाँ तक कि आप लोग के साथ साथ जितने भी ग्राउंड लेवल के लोग हैं जो अशिक्षित है या फिर जिनको मतलब कि स्वास्थ्य सेवाएं अच्छे से नहीं मिल रहे, वो सारी चीज़ों में ध्यान देना चाहिए। ना कि यहाँ पे क्या होते हैं, यहाँ की हर जगह की मतलब ये सरकार की, हमारे राज्य की या फिर जहाँ की, वो लोग अपने बस रोटी सेकने के चक्कर में रहते हैं। मतलब आप ये कहना चाहते हैं कि जब मंत्री और विधायकों की पारी आती है तो सब एक हो जाते हैं और पैसा को ग्रोथ अपना करा लेते हैं, जब पब्लिक की बात आती है तो आपस में लड़ बैठते हैं? जी हाँ, बिल्कुल वही बात हो रही है कि वो लोग मतलब फुलटॉस बॉल की तरह खेलते हैं, इधर से बॉल फेंकते हैं तो उधर मारते हैं, उधर से बॉल फेंकते हैं तो इधर मारते हैं। बस जनता भ्रम में रहती है कि मेरे ये पार्टी मेरे है, वो पार्टी मेरे है, ये नेता मेरे है, वो नेता मेरे है। बस वो लोग अपना गेम खेलते ही रहते हैं और जनता वो एक मैजिक के तौर पे देखते ही रहते हैं। और मतलब लगातार पुलिसकर्मी जो हमारे पुलिसकर्मी जो सेवा में हैं, उनका भी पेंशन बंद कर दिया गया है।
वो भी लगातार जूझ रहे हैं और सरकार से मांग कर रहे हैं कि हमें भी पेंशन मिलना चाहिए। क्या कहेंगे इस पर? जी हाँ, ये भी होना चाहिए, क्योंकि पुलिस सेवा हमको जहाँ तक कि ज्ञात है कि पुलिस हो या फिर मीडिया हो, फिर वो वैसे लोग जिन लोगों को मतलब कि डे बाय डे हमको लगता है कि 300 दिन इन लोगों को वर्क करना पड़ता है। कोई संडे, कोई मंडे, कोई हॉलीडे, कोई कुछ नहीं, इन लोगों को सारे दिन वर्क करना पड़ता है। जो कि सरकार की मतलब हमको लगता है कि रघुवर सरकार के टाइम में मैं पेपर में पढ़ा था कि मतलब कि जितने सारे पुलिसकर्मी हैं उन लोगों को 12 महीना वर्किंग कर रहे हैं वो लोग रेगुलर, तो उन लोग को 13 महीना का मतलब जो भी मंथली दिया जाएगा, लेकिन मुझे नहीं लगता कि उन लोगों को दिया जाता होगा। और ये होना चाहिए, एकदम होना चाहिए। जिन लोगों का ज़्यादा योगदान है ग्राउंड लेवल पे उन लोगों को तो मिलना चाहिए, क्योंकि हमारा ये नीति, हमारा ये ज्ञान ही कहता है कि जो मेहनत करता है वो खाता है, लेकिन यहाँ तो उल्टा हो जा रहा है। हम लोग अगर ये चीटी एक जगह अगर वो रहेगी तो वो खाना वो नहीं मतलब कि अपना जुटा पाएगी, अगर वो चलते चलते रहेगी तभी वो अपना खाना जुटा पाएगी। MLA हैं हमारे विधायक, उनका जो पेंशन है आप लोग को पता है कि मिलता है? मिलता है, लेकिन ये पता नहीं चलता है कब और रातों रात वो लोग पैसा बढ़ा लेता है। तो ये बात पता है आपको कि जो पेंशन इन लोग का जो जितना बार जीतते हैं उतना बार वो डबल होता जाता है? ये लोग पब्लिक तक आन ही नहीं देते हैं, तो हम लोग को क्या पता चलेगा? ये होना चाहिए, ये तो नहीं होना चाहिए। क्या कहेंगे इस पर? इस पर जो है से एक MP MLA जो है से बिना पढ़े लिखे, बिना सर्टिफिकेट के आ जाते हैं, और जो है से पता नहीं रातों रात कितना कितना वेतन, कितना TA DA, कितने मोबाइल फ़ोन का जो है से पैसा, कितने गाड़ियां का पैसा वो लोग लेते हैं, पब्लिक को पता नहीं चलता है। और एक 4th ग्रेड में जो है से बहाली के लिए कितनी पात्रता जो है से परीक्षा लिखना पड़ता है, और लिखते लिखते जब वैकेंसियाँ निकलते हैं, एक बाद वैकेंसी भरने के बाद परीक्षा देते हैं बच्चे लोग, इसके बाद पता चलता है कि वैकेंसी कैंसिल। एक बार ही पेंशन होना चाहिए। और विभाग में एक बार नौकरी करता है 60 साल के बाद जैसे एक ही बार पेंशन मिलता है, तो फिर ये लोग बार बार पेंशन क्यों? भले तनख्वाह मिलते रहे, तनख्वाह बढ़े लोग को, लेकिन पेंशन जो है से एक बार ही होना चाहिए, या मर के वो थोड़े जिंदा हो जा रहा है। क्या नाम है? मेरा नाम सुशील कुमार है। जनता की राय लगातार आप सुन रहे हैं। आज युवा भी हमारे साथ हैं, जो इन्होंने कहा, क्या आप उस बात से यकीन रखते हैं उस बात पे? हाँ, यकीन रखते हैं, सहमत है इस बात से कि ऐसा होना चाहिए कि युवा को, एक पढ़े लिखे इंसान इस मुकाम तक नहीं पहुंच पाते, और जो कि इन पेंशन जो बढ़ते जाता है, डबल ट्रिपल इंटू होते जाता है, इसको इस पे थोड़ा सा विचार करना चाहिए। हाँ, तो मतलब जैसा कि जनता का भी हो ही रहा है, जैसा कि लोग कह रहे हैं कि इंक्रीमेंट होना चाहिए, वो डबल ट्रिपल नहीं होना चाहिए लगातार लोग। क्या आप क्या कहोगे? आप देश के भविष्य, जैसा कि हमारे देश के प्रधानमंत्री भी कहते हैं इस देश के युवा ही देश के भविष्य हैं, क्या कहोगे आप? मैं भी यही कहूँगा कि मतलब पेंशन डबल ट्रिपल ये सब नहीं होना चाहिए। हर मतलब राज्य के लिए सेम ही रहना चाहिए, पेंशन एक ही बार मिलना चाहिए। जब हर बार जीतेंगे 12 पेंशन मिलेगा तो ये तो सही नहीं है। सही नहीं है। आप क्या कहोगे? पेंशन दोबारा नहीं मिलना चाहिए, जीतने के बाद, जीतने के बाद मतलब जो हार भी जाते हैं ना उसके बाद भी मिलता है, और फिर जीतने के बाद उसका दोगुना हो जाता है, वो नहीं होना चाहिए। तो अभी आपने सुना कि क्या है जनता की राय। जैसा कि आपको हमने पहले भी कहा था कि ये बातें दर्शकों के बीच से, आम जनता के बीच से आ रही है कि पेंशन किसे मिलना चाहिए, किसे नहीं मिलना चाहिए। तो जनता जनार्दन है, ये सब कहते हैं और ये हम भी मानते हैं। वो भी जो माननीय है उन्हें भी चुनकर जनता लाती है, तो जनता का राय माननीयों को लेकर के और वहीं प्रशासनिक लोगों को लेकर के क्या कुछ थी राय, वो आपने सुना। बहरहाल देखने वाली बात होगी कि क्या कुछ करती है सरकार, क्योंकि बजट सत्र में भी पुलिस को लेकर के एक आश्वासन दिया गया है कि हम जल्द से जल्द इन पहलुओं पे विचार करेंगे। तो आज की खबर में बस इतना ही। बने रहे SMP न्यूज के साथ, अपना ख्याल रखें, क्योंकि आपसे हम, आप है हमारी ताकत। लेटेस्ट अपडेट के लिए हमारे फेसबुक पेज को फॉलो और लाइक जरूर करें, तो वहीं विस्तृत खबरों के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।